इसीलिए वो प्रॉपर्ली जो है ना आप लोगों के साथ आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर जुड़ना भी चाहेगा तो भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके फैमिली के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मैं देख रही हूँ कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मनी, अच्छा करियर, एंड कुछ उनके फैमिली बिलीफ सिस्टम है कि चाहे वो कास्ट बार हो या ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, कोई सोशल स्टेटस बार हो, उस तरीका से कुछ है। एंड माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज की जो आपकी वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले सॉरी गाइस, मैंने कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे घर में किसी के डेथ हो गए थे क्लोज रिलेटिव्स में। तो मैं उसके लिए थोड़ा ब्रेक लिया था और काफ़ी सारा ट्रैवलिंग भी थे। एंड आप लोगों के साथ कुछ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना है। ये है गुड न्यूज़, तो मुझे ये है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड जो है एंड इंडियन ग्लोरी अवार्ड मिला है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर के जे अल्फोंस, जो हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर कम कल्चरल कम टूरिस्ट मिनिस्टर है, एंड उन्होंने उनके हाथों से मुझे मिला है नेशनल ग्लोरी अवार्ड एंड इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। वहाँ पर जावरा मुस्तफ़ा भी थे जो बेसिकली डिप्लोमेट है घाना का, एंड यूके के डिप्लोमेट है, आई थिंक उनके नाम है सनोरिटा आइजैक, वो भी थे। तो ऑल दोज पीपल वेर प्रेजेंट देयर, और वहाँ पर मुझे ये दोनों जो अवार्ड है मुझे मिला। एंड होपफुली आप लोगों को ये अवार्ड से खुशी मिला है, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ उसके कई हद तक जो है वो श्रेय आप लोगों को जाते हैं। जो भी मैं हूँ उसके आपके वजह से हूँ। तो डेफिनेटली होपफुली आप लोगों को ये देख के पसंद आया होगा कि मुझे अवार्ड मिली है। एंड क्विकली ये रीडिंग शुरू करेंगे। आज के जो वीडियो के सब्जेक्ट है वो है कि क्या आपको वो मिस करता है या करती है, क्या वो आपको मिस कर रहा है या करती है या करता है, क्या उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो कौन है, और क्या वो आपको आपके बारे में सोचता है, तो क्या सोच रहे हैं, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज डू दे हैव समवन एल्स इन देयर लाइफ, डू दे मिस यू, डू दे think about you, they are we are calling we are talking about your partner, your soulmate, your companion, your spouse, or your true soulmate connection. So do they have feelings for you, do they love you, do they have someone else in their life? So this is the subject of this reading. We will talk about these options later, but before that thank you for subscribing my channel। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड राइट बिलो टू माय वीडियो, ताकि वीडियो में जो है ताकि आपको ब्रेसलेट फ्री मिल सके या आपको हीलिंग सेशन फ्री मिल सके, ब्रेसलेट हीलिंग सेशन या फ्री टैरो रीडिंग मिल सके। इस तरीका के ब्रेसलेट है जिसमें मैं रेखी काबाला लामा फेरा संभाला इस तरीका की एनर्जी डालती हूँ, तो उन सब में से आपको फ्री मिल सके। तो इसीलिए ये जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स में लिखना है विद लॉट्स ऑफ स्माइलीज इमोजीज यूज़ करो, लिखो, ताकि मतलब चैनल ग्रो करे। और उसके बाद अगर आप सपोर्ट करते हो मुझे, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, इधर फ्री रीडिंग दूंगी या फ्री ब्रेसलेट दूंगी या आपको जैसे कि फ्री हीलिंग सेशंस मिल सकते हैं। तो यही है आपके लिए। और आज के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। दो ऑप्शन है जो आपके आंखों के सामने आ रहा होगा, एक है हार्ट के ऑप्शन, एक है ब्रेसलेट के ऑप्शन। यू हैव टू ऑप्शंस टू चूज, one is crystal heart and another is crystal bracelet. This is career bracelet. It's a miraculous career bracelet if you are suffering through going through some financial issues, if you have some issues related to your career, you can opt this bracelet. I put Reiki, Kabbalah, Lama, Fera, Samhala, Imara, all kind of energy in this, and this bracelet is a miraculous bracelet.
it will be like it will give you a great result. So just go through both of the options, close your eyes and choose one of your option. And if you are frugal about it, then I would say that you can actually go for both of the reading, and whichever the reading are you are thinking that you are able to connect with, that is your पिका कार्ड रीडिंग. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऑप्शन चॉइस करना है, तो आप दोनों ऑप्शन को देखो. दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके लगे कि हाँ ये कनेक्शन बन रहा है, इसमें मेरे बारे में बताया जा रहा है, उसी ऑप्शन को चॉइस करो. तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग, बट उससे पहले ऑप्शन चॉइस करें. दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो. जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होता है. अगर आज से 10 ईयर्स के बाद में भी देख रहे हो तो 10 ईयर्स के बाद में भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा. दिस वीडियो इज़ फॉर मेल फीमेल, हर जेंडर के लोगों के लिए है. एंड this video is for every time zone person, whether you are in New Jersey, New York City, or you are in Atlanta, or you are in Texas, or you are in California, Brampton, Toronto, Vancouver, or you are in Sydney, Melbourne, London, एडिनबर्ग, ग्लासगो, जहाँ पर भी डबलिन, जहाँ पर भी आप हो, आपके लिए ये रीडिंग है. तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग. ऑप्शन आपके पास दो ऑप्शन है, आपको दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है. यू हैव टू ऑप्शंस हियर, ब्रेसलेट एंड क्रिस्टल हार्ट. चूज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम दिस. क्या मिस कर रहे हैं, किस तरीका से मिस कर रहे हैं, ये एसी का रिमोट है. गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं साइड करती हूँ. तो पहले देखेंगे कि क्या वो आपको मिस करते हैं. कार्ड्स आपकी आंखों के सामने आ रहा होगा. क्या वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग देखेंगे. लिमिटेशन, इम्पेडिमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. मिस तो करता है लेकिन आउटसाइड के इन्फ्लुएंस भी है, बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर. सर्कल्स, गोइंग राउंड इन द सर्कल्स. ऐसे लगता है कि कार्मिक इश्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा है. कर्मा की इश्यूज के वजह से भी कुछ कुछ चीजें खराब हो रही है. नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिटेड यू आर इन द रॉन्ग. कुछ नेगेटिव बिहेवियर भी है इनके, मतलब एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ईगो में जा रहे हैं, रनर चेजर थिंग हो गया है आप दोनों के बीच में. कोई एक भाग रहे, कोई एक उसे चेस कर रहा है. एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ग्रेट कार्मिक बोर्ड. तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है उसके साथ आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है. सोलमेट तो है लेकिन साथ में कार्मिक हो सकते हैं, या टोटली एक कार्मिक पार्टनर है. डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ दिन तक डिस्कनेक्टेड रहेंगे, और डिस्कनेक्टेड होने के बाद में वापस आएगा. तो हम लोग टाइमिंग्स देखेंगे आगे कि क्या टाइमिंग्स में वो वापस आते हैं. लेकिन इस वक्त में मैं आपको एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, लेकिन डिस्कनेक्टेड है. आप भी उतना कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे, और आगे में थोड़ा टाइम लगेंगे इनको वापस आने में, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक इश्यूज है. तो अगर आप कार्मिक कॉट कटिंग की हीलिंग नहीं कराए, तो पर्सनल हीलिंग हो या फ्री हीलिंग हो, मेरे चैनल से वो ले सकते हो. कार्मिक कॉट कटिंग ज़रूर करा लो, क्योंकि कार्मिक इश्यूज, कार्मिक बंधन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. आगे के कार्ड्स हम लोग देखेंगे. करेंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे. कार्ड्स के मुताबिक जो आने वाला अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ के एंड ऑफ अगस्त मंथ, जैसे कि आप देख सकते हो 22 ऑफ अगस्त से लेके सितंबर पूरे के पूरे मंथ है.
ये देख लो, इस टाइम के दौरान आप दोनों के एक रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। लेकिन अगर उस दौरान नहीं हुआ तो वो पूरे के पूरे रिकंसिलिएशन टाइम पीछे जाएगा, और दिसंबर टू मार्च के बीच का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में ये दोनों जो है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकंसिलिएशन कर पाओगे। बट इट विल टेक अ ग्रेट ग्रेट टाइम, लाइक मुझे लगता है कि इधर अगस्त सितंबर में आप दोनों साथ हो पाओगे, रिकंसिलिएशन यूनाइटेड होंगे, या आपके ये रियूनियन जाएगा आपके दिसंबर टू मार्च के बीच में। यहाँ पर कुछ कार्ड्स जो है मैं निकालना चाहती हूँ और एनर्जी चेक करेंगे, बट उससे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है। एनर्जी चेक में कुछ जो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, आपको ना घर में कई तरीका के लाइट से सजाना पसंद है, आपको घर को लाइटों से सजाना पसंद है, आप कई सारे लाइट यूज करते हो, घर को लाइट से सजाते धजाते हो, एंड घर को बहुत इंटीरियर डेकोरेशन के भी शौक है आपके, लाइक आप इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह करते हो। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के इस तरीका के शौक है, लाइटिंग करना, घर को सजाना, डेकोरेशन करना, या कुछ ना कुछ शो पीसेस लाके घर को सजाना। इस वक्त में आप ब्लैक या येलो कलर के या लाइट ग्रीन कलर के कोई या सी ग्रीन कलर के कोई ना कोई शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहनो, ब्लैक या एमेजोनाइट के कलर जो होती है, एमेजोनाइट यही है, एमेजोनाइट कलर के, या मानो के ग्रीन जेट कलर के, ग्रीन कलर के कोई ना कोई शर्ट टी शर्ट, लीव्स के कलर के, या हल्का ग्रीन लाइट ग्रीन कलर के कोई ना कोई शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप कुर्ता जो भी है अटायर पहनी हुई हो, या पिंक येलो में कुछ पहने हो, पिंक ब्लू में पहने हो, या ब्लैक येलो में कुछ पहने हो, तो इस तरीका के ड्रेसेस पहने हो। हेयर का आप काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हो, हेयर स्पा कराते हो टाइम टू टाइम, या हेयर ग्रोथ के ऊपर चेक कराते हो, कलरिंग कराते हो, या हेयर कटिंग टाइम टू टाइम कराते हो, और मिरर देखने की आपको आदत है। आपको कुछ नंबर के साथ जैसे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे 708 या 807, या 078, इस नंबर, ये नंबर आपके फ़ोन में भी हो सकते हैं, फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं, या आपके पर्सनल नंबर भी हो सकते हैं, या इस नंबर के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकते हैं, तो ये नंबर आपके लिए लकी है। या इस नंबर के, मैं बोलूँगी कि इस नंबर से आपके घर का नंबर, या ऑफिस के नंबर, या आपके फ़ोन नंबर, या इस नंबर से आपके जुड़े हुए कोई डेट बर्थ का भी हो सकते हैं, जैसे 8 आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, 7 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आप जब पैदा हुए होंगे तब मॉर्निंग 7-8 या 8-7 हो रहा था, या नाइट 8-7 या मॉर्निंग 7 या नाइट 7-8 ऐसे कुछ पीएम बन रहा था या एएम बन रहे थे, तो इस तरीका के कनेक्शन है। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 3:30, 21 एंड 12, 7, 25 एंड 16, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GLIHOSETWD, GR, इनमें से फर्स्ट या पी इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, और उसके बाद इंग्लिश में जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है इंग्लिश में करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ मुलाकात हुआ था ना, उस दौरान रेनी सीजन था, रेनी सीजन में मुलाकात हुए होंगे, एंड वेट सीजन, रेनी सीजन जब ड्रिजलिंग हो रहा था, या अगर सीजन रेनी भी नहीं हुआ होगा तो ड्रिजलिंग हो रहे थे जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुए होंगे, तो इस तरीके से ही हुआ होगा। एंड बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न जोडियक साइन, दैट मीन्स आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो सकते हो, या आप एरीज हो सकते हो, या आप लियो हो सकते हो, इनमें से ही होंगे आप। कोई मतलब बचपन में आपके साथ कोई ऐसे सिचुएशन हुआ था कि आपके घर में आग लग गए थे, या कोई कई जगह पे
आप मतलब कुछ ना कुछ फायर के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ हुए होंगे। एंड उसके करंट फीलिंग्स अगर देखा जाए तो अदर्स ओपिनियन, आई फील बाउंड बाय माई कल्चर एंड माई फैमिली बिलीव्स ऑन हाउ आई शुड लिव माई लाइफ। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग माई सेल्फ बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स। कह रहा है कि मैं ना अपने जो मेरे घर में लोग कुछ अलग ढंग से बिलीव करते हैं। फैमिली का बिलीव जो है उस सिस्टम को मैं तोड़ के तुम्हारे पास में आना चाहता हूँ, लेकिन आने में थोड़ा वक्त लगेंगे, या मैं अभी बस कोशिश ही कर सकता हूँ। फोकस्ड ऑन मनी, आई एम करेंटली फोकसिंग ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, माई प्रायोरिटी इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो एक ये भी रीजन है, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहे हैं और आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो, तो उस मिस करने का रीजन भी यही है कि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मनी या फाइनेंशियल में फोकस है। एंड अपने घर वाले के भी ओपिनियन से चलता है, मुझे लगता है कि उसके घर वाले काफ़ी लोग काफ़ी सारा ओपिनियन उसे देता होगा और उसी ओपिनियन से वो चलता होगा। तो इसीलिए वो प्रॉपरली जो है ना आप लोगों के साथ आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर जुड़ना भी चाहेगा तो भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके फैमिली के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मैं देख रही हूँ कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मनी, अच्छा करियर, एंड कुछ उनके फैमिली बिलीफ सिस्टम है कि चाहे वो कास्ट बार हो या ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, कोई सोशल स्टेटस बार हो, उस तरीका से कुछ है। एंड मैं देख रही हूँ कि अभी जब विंटर आएगा, जब विंटर के सीजन होंगे, तब जाके आप दोनों के एक रीयूनाइटेड होने का, एक रीबॉन्डिंग होने का, रीयूनाइटेड रिकनेक्शन होने की चांसेस बनेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। सजेशन कार्ड आप लोगों को बताऊंगी कि सजेशन कार्ड आपके लिए क्या था या क्या है, और सजेशन या एडवाइस कार्ड बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, मैं जिन लोगों को हिंदी में रीडिंग नहीं समझ में आती है उनके लिए इंग्लिश रीडिंग करूंगी। Never regret love, no matter how blind it improved your vision, no matter how foolish it made you wiser, and no matter how generous it made you more. तो कहा जा रहा है कि आप लव करके रिग्रेट क्यों कर रहे हो। तो हो सकता है कि इस वक्त में जब आपके बात नहीं हो रहे, तो आप ये सोचते हो कि ये क्यों मैंने ये करा, तो करा ही क्यों। दुख तकलीफ में लोगों के मन में ऐसे आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि रिग्रेट मत करो। आपको जो है ना, आपको जो भी चाहिए, बेवकूफ के जैसा मत रिग्रेट करो, जेनरस रहो, और जो चाहिए आपको यूनिवर्स देंगे। हुबा बुबा द यूनिवर्स, हुबा हुबा द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो वो मिलेगी। आप रिग्रेट मत करो। देखो इसे, देखो कार्ड्स को देखो अच्छे से, जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलेगी। जो भी चाह रहे हो अब वो आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेंगे, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं कि आपके आप जेनरस रहिए, बेवकूफ जैसा हरकतें मत करिए, वाइज रहिए, और दूर के विजन के देखो। अभी के मत सोचो कि अभी क्या हो रही है, इस वक्त में क्या हो रही है। दूर के विजन के देखो, जो भी चाह रहे हो वो आपके मिलेगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, बट नेक्स्ट मैं वो करूंगी जिन लोगों के हीलिंग, जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आते उनके लिए इंग्लिश में। First and foremost, the first thing is like, um, I would say that you both are in no contact situation now, and you will be together, but it will take some time. I think it will be between December to March. There, I'm getting two vision about two duration. Okay, so one duration is between December to March, and another duration is between another duration will be September, August, or September, August into September. So there are two cards about this timing. So these will be the time when you both will be together. Kiss and make up. So definitely you both will be together. There are some karmic problem, karmic issues, karmic blockages between you two. These two cards says that you both have a karmic blockages and karmic give and take rules between you two. They are
there were something which you have to take or you have to give to the other person. Another person have to other person they have to receive that things from you. So there are karmic balance, and because of that karmic balance your partner is behaving quite negative. They have ego, attitude problem. They are not towards you, not much towards you, and they are limiting themselves, and they are also under outside influences. This time at present they have already disconnected from you. So if you are focused on the things, like if you will balance, you will be able to balance. If you are able to balance in future, if you will be able to balance these karmic issues, you will be with them. So that is the thing. And according to them, what is their current feelings for you? According to them, at present their family, finances and career, these three things are very very important for them. They are not at all thinking about you. They're focused in money, focused in their career and their culture and family beliefs. So if you want this person, if you love this person, and you want them to come back to you, get married, or be with you, then you need to balance these karma issues. About your energy, you might have met this person in during rainy season, or in on some day where it was raining. And I would say that there are energies which says that you love decorating houses, your house or other houses. Most probably you are an interior decorator, or and you take care of your hair a lot and your skin, face. So you can be a makeup artist too. You love traveling and you love sea, ocean, sea. So you must be visiting those places which is near to sea or ocean. And you love rainy season, and you are currently wearing a green, yellow, black, peach, or peach, uh, yes, peach, mustard, this color, all those colors dresses, one of them, like those are maybe your favorite color, or you are wearing those colored attire. And you have a habit of looking out uh, on mirror yourself, looking out yourself on mirror many times, like in a day at least 5 6 times. You will be looking yourself onto the mirror and think, okay, how I look now, how it's like, how is my hair, how is my skin. So how, like you have a habit of looking into the mirror all the time. So that is all about you. And your energy wise, you could be, your date of birth may be 725 and 16, and 220 11 and 29, 330 21 and 12 9 18 and 27. Your name's first or last letter of the name could be L, R, A, J, G, um, I, O, Y, um, T, H, S, P. So that could be your first or last letter of the name. Thank you for watching my video. I will be completing this reading with a suggestion card which says never regret love. No matter how blind it improved your vision. No matter how foolish it made you wiser, and no matter how generous it made you more. Huba huba the universe. Okay. Earlier disappointments were just rehearsal for the great stuff coming in your way. So I think at present, you whatever you are thinking and whatever you feel, those things are somehow indicating me that you are doing like a foolish person. You are not generous in your thought, your thought itself. So you can make it more. And why are you regretting for loving a person when you know this person is your
true soulmate, or either you will be getting married to this person, or in future you will be with this person, then why are you regretting? There are some karmic issues, and you need to balance those issues, and once you will be done with the karmic healing, you will definitely marry this person. So please do not get exhausted by this relationship, because this relationship is coming from future, and in future you will go to such a certain extent that you both will be together forever. So here I end this reading. Hopefully you like my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, right below to my video. I would be making more and more videos now onwards. Yes, definitely there were a situation in my home. My cousin and who is like my brother, even though the word is cousin, but he is my brother. He passed away few days back, and I was traveling, so I could not make more videos. But yes, I will be making more and more videos from now. We will quickly start this reading. Those who chose ब्रेसलेट, जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था, उनके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे। ये है आपके ब्रेसलेट। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था, और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं, जिससे आप डिस्कनेक्टेड हो, जिससे आप सेपरेटेड हो, जो जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, क्या वो आपको मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइज मैं एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ, शायद आपने इंट्रोडक्शन में नहीं देखा है, लेकिन ये है IIA 2024 का, एंड ये है आपके जो बेसिकली इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड एंड इंडियन ग्लोरी अवार्ड या नेशनल ग्लोरी अवार्ड। आई गॉट दिस टू। ये दोनों जो है, मैंने ये दोनों प्राप्त किया है, एंड आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के वजह से ये हुआ है। अब भी उनके रीडिंग कर रहे हैं जो ब्रेसलेट चॉइस करा था। The golden mirror, love, unconditional love, self love, wholeness, affection, attraction, and selflessness. Date. देखो, कार्ड्स के मुताबिक डेफिनेटली आप दोनों गेट बैक करोगे। अगर इस वक्त में डिस्कनेक्टेड या सेपरेटेड हो, तो एक दूसरे के साथ आप लोग फिर से वापस आओगे। बट इस वक्त में वो आपको मिस नहीं करते हैं, ठीक है, मिस नहीं कर रहे। उसके लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हुआ है, एंड द अदर पर्सन, वेदर इट इज योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस, कंपेनियन, फियोन्सी, जो भी है, वो डेफिनेटली किसी और को, अभी थर्ड पर्सन सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और डेफिनेटली किसी ना किसी को डेटिंग कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, एंड आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी एंड सच्चाई दोनों का कमियां है, ठीक है। एंड दे आर बेसिकली हैविंग फन विद अदर पीपल। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको वो मिस करता है या आपके बारे में सोचता है, कुछ भी ऐसे नहीं है। थोड़ा नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी है, लव बॉम्बिंग करते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब पर्सन है, एंड मुझे लगता है कि आपकी तरफ से ये वन साइडेड लव है। आप सेल्फलेसली अनकंडीशनल लव दे रहे हो, बट इस पर्सन के साथ
मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो भी है XYZ आपको इस वक्त में प्यार करता है, सच्चा प्यार नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज चेंजेस, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ तो उसकी कुछ वजह है कि अगर जो कार्ड्स में देखा दिखा रहा है वही मैं रीडिंग करूंगी। मैं आप लोगों को झूठ बोल के रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ। कई लोग हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव से बोलते रहते हैं और फिर देखना कि आगे में पॉजिटिव नहीं होता है। तो एज अ टैरो रीडर मुझे एक सच्चाई के साथ आपको रूबरू कराना, सच्चे दिल से बात करना और सच्चाई के साथ आपको इंट्रोडक्शन कराना, ये मेरा काम है। तो हाँ, कार्ड्स आ रहे हैं कि नेगेटिव है, आपके पार्टनर थोड़ा नर्सिसिस्ट टाइप के बिहेवियर है, लव बॉम्बिंग करते रहते हैं आपके ऊपर, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन है, तो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लव बॉम्बिंग मतलब कभी कभी आपको अजीब अजीब सरप्राइज देता है, डिस्कनेक्ट कर देगा, छोड़ के चला जाएगा, इस तरीका के। जहाँ पर आप अनकंडीशनल लव करते हो, आप उसके लिए तरफ अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड सेल्फलेसनेस है, लेकिन आपके आप दोनों की केमिस्ट्री है, पैशनेट केमिस्ट्री है, जब भी आप साथ होते हो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे की तरह फील होता है। लेकिन इस वक्त में आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी और सच्चाई दोनों की कमी है, मतलब लॉयल्टी भी नहीं है और सच्चाई भी नहीं है। एंड ये आपके एक लर्निंग फेज है, न्यू फेज है। किसी ना किसी को आपके पार्टनर डेट भी कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई थर्ड पर्सन भी है। आगे के कार्ड्स निकलते हैं कि आगे में क्या होने वाला है, यही कंटिन्यू रहेगा या आपके पार्टनर बदल भी सकते हैं, तो वो देखेंगे। पास्ट लाइफ ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो आप दोनों, and retreat time alone in the nature will help you recharge. Forgiveness definitely आपके पास वापस आएगा। True love है, and you can be completely open with this person, and बेसिकली ये वापस आएगा, ठीक है। और आपके साथ अगर कुछ रिलेशनशिप में मतलब आगे में ऐसे दिख रहा है कि इस वक्त में आपके साथ कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी चेंज होंगे और बैलेंस करेगा ये, और आपके पास दिल से वापस आएगा। ओके, इस वक्त में आपको बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है। अगर आप कॉल मैसेजेस ये सब कर रहे हो तो आपको ये बंद करना होगा। द टाइमिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट, बट देयर वुड बी अ टाइमिंग जब वापस ये आएगा और आपको मतलब सॉरी भी बोलेंगे, क्लैरिटी भी देगा और सारी चीज़ें बातें करेंगे, ओपनली बात करेगा, और फिर आपके साथ उनके एक बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन इस वक्त में बाउंड्रीज रखना आपके लिए ज़रूरी है। आपको वेट करना चाहिए, बाउंड्रीज रखना चाहिए। तुरंत ही आप इनके बारे में मत सोचो कि इनके साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होगा, या अगर आप बारी बारी कॉल मैसेजेस कर रहे हो तो आपको अभी इमीडिएट बेसिस में उसे बंद करना होगा, वेट करना होगा। एक वेटिंग टाइम है, वेटिंग फेज है, तो देखेंगे कि कब तक ये वापस आ सकते हैं आपके पास। टाइम लग जाएगा। देखो, एक टाइम आ रहे हैं कि थोड़ा पास पास के, जैसे अक्टूबर नवंबर के टाइम आ रही है, लेकिन दूसरा अगर टाइम बताए तो मई से लेके सितंबर के बीच का टाइम आ रहे हैं। तो एक टाइम है मई से लेके सितंबर के बीच में, दूसरा है अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर का टाइम। सो ये दोनों टाइम फ्रेम है जिस टाइम में ये पर्सन जो है आपके पास पूरे दिल से वापस आएंगे, माफ़ी भी मांगेगा, क्लैरिटी भी देगा, और थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और आपके साथ दिल से जुड़ने वाला है। लेकिन उसके आगे में आपकी शादी है नहीं है, अगर शादी नहीं हुई है, अगर शादी हुआ है तो कितना आगे बढ़ेगा, ये सारे बोलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त में इस पर्सन का जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ नहीं, थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। जब एनर्जी चेंज होता है तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस वक्त में यही बताऊंगी कि आपको थोड़ा पीछे हटना, बैक स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं रहोगे कुछ महीने के लिए तो ये इंसान के वापस आना, आपके साथ रियूनाइटेड होना, आपके वैल्यू समझना, ये सारे मुश्किल है। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। एक सजेशन कार्ड के साथ ख़त्म करेंगे ये रीडिंग और आगे बढ़ेंगे, और जिनको ये हिंदी समझ भी नहीं आती है उनकी रीडिंग करेंगे इन इंग्लिश।
Love is never in vain. When you finally see what is this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, you are going to be so happy you loved as much as you did. डॉटिंगली द यूनिवर्स, यूनिवर्स कह रहा है कि लव जब आप करते हो तो आपको घबराना नहीं है। आपको पता है कि लव में दुख भी होता है, कभी हंसोगे तो कभी रोओगे, लेकिन एक टाइम एक स्पेस के बाद जब आप उसे याद करोगे तो आपको खुशी ही मिलेगी, क्योंकि आपने एक सच्चे दिल से किसी को चाहा, सच्चे दिल से आपने किसी को ट्रू लव करा। जब कोई लव में रहते हैं तो कई सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे काइंडनेस, जॉय एंड पीसफुलनेस, ये सारी चीज़ों का स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के मतलब जब आप लव में होते हो तब भी आपको समझ में आता है। एक टाइम एक स्पेस में आप ऐसे रहोगे जिस टाइम में आपको फाइनली समझ में आएगा कि ये कनेक्शन बना तो बना क्यों था, और इस कनेक्शन में जो मैं दुखी हुई थी, जो मेरे को तकलीफ हुआ था, वो क्यों हुए थे। एंड वो टाइम बहुत जल्दी ही आने वाला है जब आप सोच के हंसोगे ये चीज़। और लव इज़ नेवर इन वेन, तो आपने अगर प्यार किया है तो वो खराब नहीं गया है, वो जो है वो यूं ही नहीं गया है। आपको इतना सोचने की, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप ओवर थिंकिंग यू। तो आपके जो है, आपको फ़िलहाल के लिए बाउंड्रीज़ बनाना है, लेकिन आगे के टाइम के लिए एक सब ये जो कनेक्शन है, एक सक्सेसफुल लव निकल के बाहर आएगा। यही है आज के आपकी रीडिंग। एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1, 10, 19 एंड 28, 1, 10, 19 एंड 28, 4, 22, 31 एंड 13, 5, 23 एंड 14, 6, 24 एंड 15, and 725, not 725, सॉरी, 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते बी, डी, आई, जे, के, पी, एच, एल, वी, आर, एन, एम, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूले, ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिले। ये सारे जो ब्रेसलेट है ना, इसमें मैं हीलिंग की एनर्जी डालती हूँ। तो अगर आप ये ब्रेसलेट चाहते हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में ज़्यादा करके लिखो, एक पर्सन हो 2-3 बार लिखो, आपको तब भी ना मैं नज़र में आऊँगा। मैं ऐसे कमेंट सेक्शन पढ़ूंगी, तो आपने अगर अच्छे से मैसेज किया है, एक लाइन को जोड़ के 3-4 लाइन में मैसेज करा है, इमोजी डाला है अच्छे से, मैं तब भी समझ पाऊंगी अच्छा ये है। तो फिर आपको 2 क्वेश्चंस का, 1 क्वेश्चंस का फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। कई लोगों को दी हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रियंका का कर रही थी, तो प्रियंका ने बोला कि मेरे को फ्री रीडिंग मिला है, आपको दो बार मिला है। कई लोगों को एक बार मिलने के बाद दूसरे बार भी मिलते हैं। फ्री रीडिंग, फ्री हीलिंग, फ्री ब्रेसलेट बहुत बार बहुत लोगों को मिला है। मीना है, मीना को एक बार फ्री रीडिंग मिला, 2 बार फ्री रीडिंग मिला, एक ब्रेसलेट मिला। आशा है, आशा को मिलते थे, आशा नहीं, उषा है, उषा को मिला है। कई लोगों को इस तरीके से कई बार कई चीजें मिलता है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो के जो कमेंट सेक्शंस में भर भर के लिखो, वीडियो को लाइक करो, कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखो, एंड वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाओ। जब सपोर्ट मिलेगा तब मैं एंथुजियास्टिक होकर और भी वीडियोस बना सकती हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। At present, this person is not thinking about you. They are definitely dating someone else. Get back out there, meeting someone new, setting a date or date online. Online date, they are either they are into online dating or they are physically meeting with someone else, and they have a they are this is a pure third party situation. Okay. And the golden mirror, narcissist, love bombing, self-absorbed and one-sided. This looks like a one-sided love for me, at least for you at present, because energy always changes. And don't blame me because I am getting some negative cards, but I'm telling you the truth. So appreciate for that, for appreciate me for telling you guys the truth, because I saw every person, maximum 80% of other, like 80% of them
tarot readers say things which is actually not true, like they will be giving you only hope, like yes, 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 and good things. But I am not like that. I want to make you know about the truth. Now there are good things also, because this connection has a different chemistry. This has a different chemistry because this is your past life love, and definitely this person would be coming back to you. But there are timings, like I am getting two timings, like I'm aware of October, November, and I'm aware of May to September. So these are the timings when this person will get back to you. But before that, at present, this relationship has no clarity, no truthness, no loyalty in it. And basically you were determined to be with that person. That is why this relationship worked so far. Now you always into this relationship, you were into this relationship, and you were loving this person unconditionally. You had this wholeness, affection, and attraction towards this person. You were selfless while loving this person. But the other hand, this person keep doing this love bombing and self-absorbed and one-sided love. It looks like a one-sided love for me. Okay, it is also a learning and expansion phrases for you. But union reunion will happen, and a new phase will start. So when this reunion will happen, this will happen between May to September, or it will happen between October, November. This love is emotional, physical, and unconditional true love. So this is definitely from your past life true love connection, past life true soulmate connection. But you need to forgive this person for telling you lies, or um, being not honest to you, not totally honest to you, and did not give the clarity and truth, did not tell you any truth. So you need to forgive and move on when this person comes back. But at present, the timing is not quite right. So you need to wait for this person to come back and talk to you. Now I will talk about the suggestion card from universe, or the advice card. When you finally see what is this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much as you did. Dotting the universe is telling you that when you will get a clarity about this relationship, that okay, this person was all this time when I was worried about this person, this connection is purely made for me. He or she could not go to any other person, because this person was all like my true soulmate connection. So you will laugh, you will laugh, or you may cry, and you will think, why did I did such foolish things, and why I was so worried. So that is what universe is saying, that today or tomorrow this person will be yours. It is on you, want to accept this person that time, or you want to reject. But this person will be yours. Now we'll talk about energy. Your energy could be like your date of birth could be 110, 19, and 28, and then 624 and 15, 826 and 17, and 422, 31 and 13, and yes, and 523 and 14. Names first or last letter of the name could be M, N, A, B, D, J, I, K, H, V, L. So that could be your first or last letter of the name. We are closing this chapter now. Everything you have seen now, hopefully you liked my video. If you liked my video, please do subscribe my channel, like my video right below to my video, and write so you can win this kind of bracelet. I'll courier this bracelet free, okay, and I will be putting energies by your name, your partner's name. Healing bracelet, you can enjoy the healing bracelet, and you can have it free if you want to. Okay, you wish to, or you can take up get a personal reading session. All you need to do, subscribe my channel, like my video right below to my video, and
right below to the community tab post. There are community tab. I keep posting things there, right there. So you can win easily. You can win bracelet all free